मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम मीनू गर्ग, जो है धानी स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर फाउंडेशन की सेक्रेटरी, और हाल ही में ये एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही हैं। तो चलिए संस्था की सेक्रेटरी से मिलें और इनकी मुलाकात आपसे करवाएं। मैडम, अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं मीनू गर्ग, श्रीधानी यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव जी। सन 2020 में हमने इस संस्था की स्थापना की। तब से लेकर आज तक हम कई तरह की गतिविधियां इस संस्था के माध्यम से कर चुके हैं जी। सोशल एक्टिविटीज हमारी संस्था के माध्यम से की जा रही हैं लगातार। अच्छा। इसके अलावा कुछ कल्चरल इवेंट्स, कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स, स्टेट लेवल के इवेंट्स तक हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अरे वाह, अरे वाह। इस तरीके से समाज में, शहर में, ग्वालियर शहर में धानी फाउंडेशन सतत गतिविधियां कर रहा है, संचालन करता है। जी। अच्छा मीनू मैडम, ये बताएं कि 2024 में 22 तारीख को जो प्रतिभा सम्मान समारोह आप करने जा रहे हैं, उसके विषय में हमारे साथियों को बताइए। जी, 2024 22 सितंबर को जी। जो ग्वालियर शहर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। ये सबसे खुशी की बात ये है कि ये इसका दूसरा चरण है। अच्छा। इससे पहले 2023 में संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा चुका है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उस प्रतिभा सम्मान समारोह को करने के बाद जो सफलता हमें हासिल हुई, जिन बेहतरीन प्रतिभाओं को हम सम्मानित कर पाए, उसके बाद कुछ समय बाद उसके बाद संस्था ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इसको हम सीजन वाइज हर साल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बार की बात की जाए तो इस बार थोड़ा सा हम उसको बृहद स्तर पे करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि पिछली बार हमने संस्था ने चयन किया था लोगों का हर फील्ड में से, स्पोर्ट्स कोचेस, स्पोर्ट्स प्लेयर्स, एजुकेशन के फील्ड में से, पत्रकारिता के फील्ड में से, और भी बहुत सारे फील्ड्स में से हमने कुछ लोगों का चुनाव करके जो बेहतरीन अचीवमेंट्स अपने क्षेत्र में ले रहे थे, उन सबको शॉर्टलिस्ट करके हमने कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को सम्मान पत्र के साथ सम्मानित किया था। इसके बाद इस साल हमने क्या किया है कि कैटेगरीज थोड़ी सी प्लस की हैं, कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं। लाइक इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, म्यूजिक, डांस कोरियोग्राफर, डांसर्स, और इसके अलावा स्पोर्ट्स प्लेयर्स, स्पोर्ट्स कोचेस और एंटरटेनमेंट, और इस तरीके से हेल्थ केयर, इन सभी फील्ड्स में से जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले रहे हैं, उन सभी के हमने नॉमिनेशंस रखे हैं। तो वो लोग एक गूगल फॉर्म का संस्था ने डिजाइन किया है। गूगल फॉर्म पे जाके वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं। जी। रजिस्ट्रेशन के साथ में वहां पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल अपलोडेशन का। अच्छा। तो वहां पे सभी अपना एक प्रोफाइल, यानी अचीवमेंट्स हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए वो लोग अपना प्रोफाइल वहां पे अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गतिविधियां, उपलब्धियां। तो टीम उन प्रोफाइल्स को चेक करके कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को नॉमिनेट कर रही है। नॉमिनेट करने के बाद में फाइनलाइज कर रही है, और जितने भी हमने 18 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है, 18 तारीख अंतिम तिथि है, 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी है। तो तब तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हमारे हो जाते हैं या जो भी नॉमिनेशन टीम फाइनल करती है, जो इस पूरी ऑर्गेनाइज कार्यक्रम को जो देख रही है, जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रतिभा सम्मान समारोह की, तो वो पूरा नॉमिनेशंस फाइनल करके फिर 18 को हम क्लोज कर देंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद पूरा वर्कआउट चलेगा उन लोगों का जो हमको 22 को सम्मान करना है, उनके सम्मान के कार्यक्रम को लेकर। जी। चलिए, 2024 के प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और 23 के सफल आयोजन के लिए ढेर सारी बधाइयां। अब मीनू मैडम, ये बताएं कि धानी फाउंडेशन की भविष्य में क्या योजनाएं हैं? धानी फाउंडेशन की मैं भविष्य की योजनाओं की बात करूं तो धानी फाउंडेशन का इस वर्ष का बहुत सारा समय निकल चुका है इस वर्ष में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी पहला कार्यक्रम इस संस्था द्वारा इस वर्ष किया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे स्तर पर तैयारियां हैं, बहुत बृहद स्तर पे करने का प्रयास है। सभी के सहयोग से उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा भी। और इसके बाद में अक्टूबर के महीने में हम इंटर स्कूल ताइक्वांडो कंपटीशन होस्ट करने जा रहे हैं। अरे वाह। और अक्टूबर के बाद हम नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर में संस्था द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि ग्वालियर शहर के लिए
बहुत मतलब कहना की बात है कि बहुत ग्वालियर के नृत्य कलाकारों के लिए बहुत बड़ा मंच होगा। अच्छा। नृत्य ध्वनि सीजन 3 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 साल हम लोग नृत्य ध्वनि सीजन 1 एंड नृत्य ध्वनि सीजन 2 डांस कंपटीशन होस्ट कर चुके हैं, जिसमें सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अलावा जो विनर्स रहे उनको हम लोगों को हम संस्था द्वारा कैश प्राइज से अवार्ड किया गया। जी, ट्रॉफी मोमेंटोस एंड कैश प्राइज। तो नवंबर में इस बार हम लोग नृत्य ध्वनि सीजन 3 को एज ए कंपटीशन तो होस्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ में ऑल इंडिया कल्चरल फेस्टिवल भी हम लोग रखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, यानी प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, मतलब शहर से बाहर के भी, मध्य प्रदेश से बाहर के भी जितने भी क्लासिकल डांस के डांसर्स उन सबको आमंत्रित किया जाएगा, ग्वालियर से उनको मुलाकात कराई जाएगी। ये ग्वालियर के लिए भी ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा प्रतिभाओं से मिलने का राष्ट्रीय स्तर। जी बिल्कुल। और इससे निश्चित ही ग्वालियर का विकास होगा। इसके क्षेत्र में कल्चर की बात करें तो जैसा कि यूनेस्को द्वारा म्यूजिक सिटी का अवार्ड दिया गया है, तो कल्चर के क्षेत्र में तो ग्वालियर वैसे ही बहुत आगे है और उसको और आगे लाने का प्रयास करना ही है। बिल्कुल, अपना अग्रणीय है। जी बिल्कुल। जी। अच्छा मीनू मैडम, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं जो संदेश देना चाहूंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं। आज हम लोग यहाँ संस्था काम कर रही है, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज हम लोग भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसके सब हैं हमारे क्षेत्र। बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी क्या है? लोगों का अकेलापन। अच्छा। लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत ज्यादा किसी से ना तो सोशल है, ना बहुत ज्यादा किसी से मिलना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ना मिलने के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि अपनी प्रॉब्लम्स भी कोई किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो एक साथियों, आज हमारे बीच में धानी फाउंडेशन के फाउंडर श्री सुनील नार्वे जी भी मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धानी फाउंडेशन की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई। तो सुनील जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से। अब हमें ये बताइए कि धानी संस्थान का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों स्थापना की गई? नमस्कार जी, मैं हूँ सुनील नार्वे जी, धानी यूथ और स्पोर्ट वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक जी। बट ऐसी कोई सोच नहीं थी सर। अच्छा। ये हम लोग एक फाउंडेशन बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन सोच भी बहुत बड़ी थी। जी बताएं। सोच भी ये बड़ी थी कि हम लोग जो एक छोटी सी किसी बात को लेकर हमने इस फाउंडेशन को डेवलप किया। अच्छा। और हमारा यही उद्देश्य था कि हम इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करें, स्पोर्ट्स को लेके, सोशल वर्किंग को लेके, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करें, अलग अलग क्षेत्र में हम कुछ करने। जैसे आपने देखो, नाम ही है धानी यूथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन, यूथ का वेलफेयर। हाँ जी। तो हम यूथ को अपने इंट्रोड्यूस करें, यूथ को अपने साथ मिलाएं, केवल स्पोर्ट्स एकमात्र उद्देश्य नहीं है। यूथ को कुछ ऐसा सिखाएं जो आगे चल के हमारे समाज के काम आए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम लोग समाज में देखते हैं कि जो मुझे अच्छी नहीं लगती। जी। लेकिन अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन की जो संस्था बनाई, उसका निर्माण इसलिए किया कि इससे हम स्पोर्ट्स में कुछ कर सके, सोशल में कुछ कर सके। जैसे आज आपने देखा कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि उन स्पोर्ट्स को हम डेवलप कर सके। अभी जैसे मैम ने बताया, आपको सचिव जी ने बताया, मीनू गर्ग जी ने, कि हम लोग ताइक्वांडो के होस्ट कर चुके हैं और डांस का एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो हमारी जो सोच है, हमारे प्लानर है, जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे कि आपका आर्म रेसलिंग है, अच्छा, रस्सा कसी है, खो खो है, अच्छा, या फिर वॉलीबॉल है, और एक नया गेम है बच्चों के बीच में, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं लगोरी। अच्छा, वो क्या है? सितोलिया कहते हैं, जो अपने बचपन में गांव में गली गली में खेला हुआ में देखने मिलता था। हाँ, तो मैं उसका सचिव भी हूँ। अच्छा। इसके माध्यम से कॉम्पिटिशन हम लोग ने करा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अरे वाह। उसको डेवलप करना चाहते हैं जी। और एक प्लानिंग है एक ऐसे गेम की डेवलप करने की, जैसे आपने सुना होगा गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा पहले चलता था, तो हम उसे एक सिर्फ बच्चों के और यूथ को एंजॉय के टाइम में उसको हम बच्चों के बीच में कराना चाहते हैं, रिक्रिएशन गेम के टाइम में कराना चाहते हैं, जिससे बच्चे सीखे। हमारा उद्देश्य ये है कि बस बच्चे अच्छी बातें सीखे। अच्छी बातें सीखेंगे तो सर सीधी सी बात है, समाज डेवलप होगा, विचार डेवलप होंगे, और जब विचार डेवलप होंगे समाज डेवलप होगा और संस्कार बनेंगे। जी।
और छोटे अच्छे राष्ट्र निर्माण होगा। जी। जैसे कहते हैं छोटा चीज चल रहा है जी, अभी, जी। स्वच्छ भारत स्वच्छ ग्वालियर। जी 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 जैसे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जी, जी। तो बच्चे नई चीज सीखेंगे, जी, घर से निकल के आएंगे, घर पहली से बात निकल तो के आएंगे। उन्हें आप मंच उपलब्ध करा रहे हम हैं। चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा यूथ जुड़े। जी मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में ज्यादा से यूथ आए। जी हम उनको फोर्स करते हैं कि जी। हमसे आके मिले, जी, बात जी, करें, जी। हम उनको अपने साथ इंट्रोड्यूस करेंगे जी। और नई नई एक्टिविटियों में ऑल राउंड डेवलपमेंट में फोकस डेवलप करेंगे। करें। तो संपर्क सूत्र क्या रहेगा आपसे मुलाकात संपर्क का? सूत्र करने के लिए सर हमारा फेसबुक पे FB पर जी जी धानी मोबाइल पेज नंबर जी बताएं बताएं। धानी पेज है जी श्री धानी यूथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन पेज है जी। संपर्क सूत्र के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जी 7000 700 250 250 122 122 जी। और जी। इस पेज में मीनू मैम जो सचिव है इनका, जी। उनका भी नंबर दिया हुआ है जी बताएं बताएं बताएं। उनसे आप देख सकते हो जी उसमें। जी जी तो उसके जरिए आप उससे जुड़ सकते हैं। जी 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 जी। तो दोस्तों ये थी बातचीत धानी फाउंडेशन के फाउंडर सर से और सेक्रेटरी मैडम से। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी इन गतिविधियों से जुड़ेंगे और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे। अब मैं आप सबकी तरफ से मीनू मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ, सुनील सर को धन्यवाद बोलता हूँ और दोस्तों अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जाते जाते मैं एक बात कहना जी चाहूंगा बताएं सर, सुनील। एक सॉरी आपको बताएं। डिस्टर्ब किया, जाते बताएं। एक बात कहना चाहूंगा। जी हम लोग अपनी फाउंडेशन पे एक चीज और चलाना बताएं। स्टार्ट करने वाले हैं। जी 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 स्वच्छ ग्वालियर अभियान, स्वच्छ जो ग्वालियर सभी लोग कर रहे अच्छा, हैं। अच्छा, बस अच्छा। मैं इतना कहना चाहूंगा अपनी फाउंडेशन की तरफ से जी बताएं। कि जैसे कि आप लोग कहते हैं ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नगर निगम जी। या पुलिस की नहीं है। जी, जी, कुछ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आम नागरिक नागरिक की की भी भी है, है, हमारी जो अपने आपकी है। आसपास की सफाइयां रखे। जी। अगर गाड़ी आती है कचरे की तो प्लीज सभी लोगों से निवेदन है जी। कचरा गाड़ी में ही डालें, जी। आसपास ना फेंकें, जी। कचरा कलेक्ट ना करें। जी। कुछ जो ग्वालियर में द्वारा सरकार द्वारा जो चीज बनाई जा रही है इसे डिस्ट्रॉय ना करें, उसका संरक्षण करें। उसका संरक्षण करें। जी जी जी। तो साथियों ये था मैसेज जो सुनील जी ने स्वच्छ ग्वालियर के लिए दिया। हमें उम्मीद है आप इस मैसेज पर का पालन करेंगे और एक अच्छे शहर का निर्माण करेंगे। इसी के साथ प्रताप को अनुमति दीजिए और सुनील जी को धन्यवाद मैं आपकी तरफ से करना चाहता हूँ। नमस्कार।